अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप तो हम लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारियों में बिज़ी होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी 11th क्लास की फ़िज़िक्स की पेयरिंग स्कीम 2023 जो कि पूरे पंजाब बोर्ड के लिए है। चाहे आपका ताल्लुक पंजाब के किसी भी बोर्ड से है, चाहे सरगोदा है, बुलवार है, साहिवाल है, कोई भी बोर्ड है, तो उसके लिए ये स्कीम जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। स्कीम स्टार्ट करने से पहले दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह करे तमाम स्टूडेंट्स के जो है वो पेपर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाए और जो है वो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पता फरमाएं। तो कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखिएगा ताकि जो है वो आप भी दुआ में शामिल हो जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ नॉलेज विजडम को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अब हम 11th क्लास फिजिक्स की पेयरिंग स्कीम। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि 11th क्लास के बच्चों को थोड़ी सी यहाँ पे डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। और क्या करनी पड़ती है कि जब हम जो 9th 10th के एग्जाम्स लेकर आते हैं तो उसमें हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों के जो मार्क्स होते हैं वो कितने होते हैं? मार्क्स हमारे पास टोटल 60 मार्क्स होते हैं, लेकिन इसमें आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपके कितने हैं? 85। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ज़ाहिर है जब मार्क्स चेंज होंगे तो उसके हिसाब से पेयरिंग तो डेफिनेटली वो तो बुक टू बुक वेरी करती ही है, लेकिन मार्क्स की जो पेयरिंग है, मार्क्स की जो स्कीमिंग है वो भी टोटली चेंज हो जाएगी। तो अब किस तरीके से होगा ये भी ऐसी, इसके भी आपके जो दो पार्ट होंगे, एक आपका पार्ट ऑब्जेक्टिव होगा और एक पार्ट आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो टोटल अगर 85 मार्क्स का पेपर है तो उसमें आपके जो 17 मार्क्स का जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा और उस ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपका जस्ट एक ही क्वेश्चन होगा और वो एक क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, अब वो जो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके एमसीक्यूज है वो आपके कितने आने हैं? 17 ही एमसीक्यूज आने हैं और हर एमसीक्यू का जो है वो सिर्फ 1 मार्क है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आपको इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, आपने 17 के 17 ही एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो आपको जो 17 मार्क्स आप गेन कर सकेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर में से कौन कौन से जो है वो आपके एमसीक्यूज आने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से भी आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 में से भी 2 आएंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में से आपका 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 5 में से 2 आएंगे, चैप्टर नंबर 6 में से आपका जो 1 एमसीक्यू आएगा, चैप्टर नंबर 7 में से आपका 1 एमसीक्यू आएगा, 8 में से जो है आपके 2 आएंगे, 9 में से आपका 1 एमसीक्यू आएगा, 10 में से 1 एंड 11 में से 2। इट मीन्स कि आपका चैप्टर 1, 2, 3, 5 उसके बाद 8 एंड 11 इनमें से आपको जो 2 एमसीक्यूज आएंगे। ये जो चैप्टर्स हैं ये एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकियों में से जो एक एमसीक्यू आएगा। ठीक है, तो ये आपके कुल मिला के कितने बनते हैं? 17 एमसीक्यूज बनते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है सब्जेक्टिव पार्ट। सब्जेक्टिव पार्ट अब जो है वो ये टोटल कितने मार्क्स का होगा? इसके मार्क्स आपके होंगे 68। अब 68 को फर्दर आगे हम डिवाइड करें तो ये आपके जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें होंगे और शॉर्ट भी होंगे। अब जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनके आपके 3 पार्ट होंगे। जिस तरह आप 9 10 के पेपर्स देकर आते हैं उसमें आपके 3 पार्ट होते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से, 3 एंड 4। ठीक है, लेकिन उसमें ये था कि तीनों के मार्क्स सेम होते हैं कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी आपका 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 10 मार्क्स का। यहाँ पे मार्क्स सेम नहीं है, यहाँ पे मार्क्स जो डिफरेंट है। तो वो फिर मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि किस तरीके से डिफरेंट है। बहरहाल ये जो टोटल आपके मार्क्स बनेंगे ना शॉर्ट क्वेश्चन को, कितने होंगे? 44। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें क्या है कि आपको जो 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 8 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है, 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो हर क्वेश्चन का मार्क्स कितने हैं? 2 मार्क्स। तो 8 2 are 16। इट मीन्स कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपका 16 मार्क्स का आएगा। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब ये किन किन चैप्टर्स में से आ रहा है तो वो देख लेते हैं अब हम। ये आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 6 में से। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसमें से आपका 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 2 में से आपके 3 आएंगे, चैप्टर 3 में से 4 एंड चैप्टर 6 में से आपका 1 शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपने कोई से 8 अटेम्प्ट करने हैं ना, तो अगर जो है वो आप चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 3 कर लेंगे ना इसके शॉर्ट, तो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस का जो ये वाला पार्ट है ये आपका इजीली अटेम्प्ट हो सकता है। उसके बाद आप जो चैप्टर नंबर 6 का जो है वो आप उसको थोड़ा सा तैयार कर सकते हैं एज अ चॉइस के लिए कि अगर आपको इनमें से ना आते हो तो आप ये अटेम्प्ट कर लें, या फिर अगर आप ये एक स्किप करते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 कर लें। ठीक है, क्योंकि जो है वो अगर आप
पहले पूरे करके जाएंगे, और वहां पे अगर आपको खुदा ना खासा उनमें से कोई ना आता हो, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो चॉइस के लिए भी कुछ ना कुछ अपने पास लाजमी सेव रखा करें कुछ। तो आप जो है वो ये 3 चैप्टर कर लें, चैप्टर 6 को छोड़ दे तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन चॉइस के साथ इजीली आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो भी आपका सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें भी जो है वो आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे, और 8 क्वेश्चन है तो ईच क्वेश्चन के 2 मार्क्स, तो 8 2 16, ठीक है। अब ये आपका किन किन चैप्टर्स में से आएगा, तो ये आपका आ रहा है चैप्टर नंबर 4, चैप्टर 5, 7 एंड चैप्टर नंबर 8 में से, ठीक है। तो इसमें से भी जो है वो आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं, तो आप जो है वो कोई से 3 चैप्टर्स कर लें, एक चैप्टर को जो है आप चॉइस पे छोड़ दें, तो आपका ये वाला पार्ट भी इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का, यहाँ पे आपकी थोड़ी सी स्कीम चेंज होगी। वो किस तरीके से कि इसमें जो है वो आपको टोटल 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 6 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। इसके मार्क्स जो कम है, 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो 6 2 12, इस पार्ट के आपके जो है 12 मार्क्स है। तो अब ये देख लेते हैं कि किन किन चैप्टर्स में से आ रहा है। तो ये आपका आ रहा है चैप्टर 9, 10 एंड चैप्टर नंबर 11 में से। 9 में से आपके जो 3 क्वेश्चन आएंगे, 10 में से आपके 2 आएंगे, एंड चैप्टर नंबर 11 में से आपके जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यानी कि चैप्टर 11 तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो चैप्टर 11 कर लें, चैप्टर 9 कर लें, 10 को आप स्किप कर दें, तो आपके जो है वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। बट चॉइस नहीं होगी तो बेहतर यही है कि आप तीनों ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाएं। उसके बाद जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सब्जेक्टिव पार्ट का भी, वो होता है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस का, ठीक है, पार्ट 2। अब ये क्या है, इसमें जो है वो आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिनमें से आपने कोई से 3 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होंगे। कोई कंपल्शन नहीं है इसमें कि आपने जिस तरह मैथ्स में होता है, और जो हर क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट, ठीक है। जो आपका ए पार्ट होगा वो आपका मार्क्स 5 का होगा, जो आपका बी पार्ट होगा वो आपका मार्क्स 3 का होगा। तो 5 + 3 कितने होते हैं, 8। तो 8 मार्क का एक क्वेश्चन हुआ, 8 मार्क्स का दूसरा, और 8 मार्क्स का तीसरा, तो 8 3 24। इस तरीके से आपके जो है 24 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब इनकी किस तरीके से पेयरिंग है वो देख लेते हैं। जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन होगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से। अब ये आपका आ रहा है चैप्टर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 में से, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये मेंशन नहीं किया कि किस में से ए पार्ट आ रहा है और किस में से बी पार्ट आ रहा है, क्योंकि इस दफा जो है जो स्कीम है आपकी वो SLO बेस है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, फिक्स नहीं किया जा सकता कि इसमें से ही लॉन्ग आना है और इसमें से ही न्यूमेरिकल आना है। तो जो भी आप एक क्वेश्चन तैयार करेंगे ना, उसको आपने दोनों तरीके से ही करना है। यानी कि अगर आप चैप्टर 2 कर रहे हैं तो इसके आपने न्यूमेरिकल्स भी और इसके जो है वो आपने थ्योरी भी करनी है प्रिपेयर। इसी तरह जो चैप्टर 3 आप करेंगे तो इसके आपने न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों चीजें ही प्रिपेयर करनी है। वैसे अगर चांसेस के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो वो आपका जो चैप्टर 2 है उसमें से आपका थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, और चैप्टर 3 में से जो है वो आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से, वो आपका आएगा चैप्टर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 में से, ठीक है। 1 में से कोई लॉन्ग नहीं आ रहा, 2 3 में से क्वेश्चन नंबर 5 बना, एंड 4 5 में से आपका क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा। ये भी उसी तरीके से है कि आपका ए पार्ट 5 मार्क्स का एंड बी पार्ट आपका 3 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7, ये आपका आएगा चैप्टर 6 एंड चैप्टर नंबर 11 की पेयरिंग होगी, और 6 में से जो थ्योरी है एंड 11 में से जो न्यूमेरिकल है। अगेन वही बात जो मैंने पहले क्वेश्चन में की कि आप तैयार जो है दोनों तरीके से ही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 8, वो आपका आएगा चैप्टर 7 एंड चैप्टर 8 में से। तो ये भी जो है वो ए पार्ट आपका चैप्टर 7 में से एंड बी पार्ट आपका जो चैप्टर नंबर 8 में से आएगा। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, और ये आपका है चैप्टर 9 एंड चैप्टर नंबर 10 में से। और इसमें भी जो 9 में से आपका ए पार्ट एंड 10 में से जो है वो आपका बी पार्ट बनेगा। तो आप देखें चैप्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन तमाम में से लॉन्ग आ रहे हैं। सिर्फ आपका जो पहला चैप्टर है उसमें से लॉन्ग नहीं आ रहा, वो अपने शॉर्ट के हिसाब से प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पे भी आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, तो चाहे तो आप 2 3 4 5 6 11 ये अटेम्प्ट कर लें, बाकी ये छोड़ दें, ठीक है। तो आपके इसके अलावा आप शॉर्ट और MCQs कर लें तो आपका पेपर इजीली अटेम्प्ट हो सकता है।
उसके बाद अगर आप जो है 2-3 स्किप करते हैं तो आप 4, 5, 6, 11, 7, 8 ये कर लें। तो यानी कि आप जब कोई सी 6 चैप्टर अगर आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे ना तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। या फिर आप तीसरे पेयर ये यूज कर सकते हैं कि आप 6, 11, 7, 8 और 9, 10 ये कर लें, तो ये स्टार्ट और चैप्टर्स छोड़ दें और साथ में आप एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें, तो अभी आपके जो लॉन्ग शॉर्ट एमसीक्यूज सब कुछ इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। और आपको इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अभी रमजान का मंथ है, दुआ खूब करें अपने लिए भी, अपने फ्रेंड्स के लिए भी, और मुझे भी अपनी दुआ में जरूर याद रखें। और मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि जो स्कीम आपके साथ शेयर की जा रही है इसी के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।